जीत हुई है। ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है। जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। तो ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत मिली है। व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को मिल चुका है। वाराणसी कोर्ट का एक बड़ा फैसला इसे माना जाएगा, क्योंकि व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद बहुत खुश है हिंदू पक्ष के लोग। तो जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। तो ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। वाराणसी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में देखिए, ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है। व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार जो कि लंबे समय से मांगा जा रहा था, तो वाराणसी कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया है। व्यास तहखाने में अब हिंदू पक्ष पूजा कर सकेगा। तो जिला कोर्ट का ये बड़ा ही अहम फैसला। व्यास जी के तहखाने में व्यास जी को कब्जे से मुक्त करके धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया था तत्कालिक सरकार ने। उसको कोर्ट ने मांग थी कि उसको जो है तहखाने में पुनः पूजा पाठ करवाया जाए। उनके जो वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से हम लोगों ने दाखिल किया था, जिस पे कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिसीवर 17 दिसंबर को रिसीवर नियुक्त कर दिया था जिलाधिकारी को। और आज जो है पूजा पाठ का अधिकार जो है आज दे दिया गया कि वहाँ जितने भी हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं, पूजा पाठ है, उसको पुनः बहाल किया जाए। और एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी जो रिसीवर हैं उनको कंप्लाइन करने का माननीय कोर्ट ने आदेश कर दिया है। बिल्कुल होगा, उनको मेल कर दिया गया, लेकिन अब वो बात होगी उनसे कि आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द, बिल्कुल जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, इसको कंप्लाइन करे, ऐसी मांग हम लोगों की है। अच्छा, एक बात और है कि एक हफ्ते से पहले भी पूजा बिल्कुल हो सकती है, आज ऑर्डर आ गया, कल भी हो सकती है, परसों भी। अब ये बात करके आगे की कार्रवाई प्रोसीजर जो कोर्ट के आदेश को कंप्लाइन कैसे किया जाए, इस पर जिला प्रशासन से बात होगी। नहीं, अब रिटर्न आदेश आ गया, अब तो आ ही गया रिटर्न आदेश। रिटर्न आदेश में कोर्ट ने कहा है कि भाई आदेशित किया है कि इसको कंप्लाइन करिए, पूजा पाठ वगैरह जो स्थिति थी 1993 की, उसको पुनः जो है बहाल कर दिया जाए। तो ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, एक बड़ी जीत मानी जाएगी या फिर मुस्लिम पक्ष के लोग भी अब आगे अपील करेंगे इस बात को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से फिलहाल अगर आज बात की जाए तो एक बड़ा फैसला दिया। जिस तरह से हिंदू पक्ष द्वारा मांग की जा रही थी कि व्यास जी के तहखाने में जो है पूजा का अधिकार मिले, जिस तरह से पहले 1993 में जो जिस तरह से वहाँ पर पूजा होती थी, तो उसको लेकर कोर्ट ने जो है आदेश दे दिया है। और व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार जो है व्यास परिवार को दे दिया है। और जिला जज ने साफ साफ कहा है कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए और बैरिकेटिंग हटाने की व्यवस्था भी की जाए। याचिका में सोमनाथ व्यास जी के जो नाती शैलेंद्र पाठक थे, उन्होंने तहखाने में पूजा पाठ की मांग की जो इजाजत मांगी थी कोर्ट से। तो 17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने कब्जे में ले लिया था, नियंत्रण में। और ऐसा ही सर्वे के दौरान इसकी जो है साफ सफाई भी कराई गई थी। लेकिन कुल मिलाकर आज का जो आदेश है वो निश्चित रूप से हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब आगे इस मामले में क्या होता है, दूसरा पक्ष क्या करता है, निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी, क्योंकि उसने अपने जो है इस पर आपत्ति जरूर जताई थी मुस्लिम पक्ष ने। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने एक बड़ा आदेश आज दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आलोक जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई है, उनको जो है पूजा करने का अधिकार मिल गया है और अब वो पूजा कर पाएंगे। वाराणसी ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर ये कि जिला कोर्ट ने आदेश दे दिया है व्यास तहखाने में पूजा का। और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अब अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 अगस्त स्वीकार कर लिया गया, उस पर सरकार रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता मान करके चलिए, और ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है।
पार्ट बंद था उस समय भी कोई लिखित आदेश आया? कोई लिखित आदेश नहीं था। अगर लिखित आदेश विपक्षी के पास होता तो इसकी चर्चा हाई कोर्ट में भी की गई थी, वहां भी नहीं दिखाया गया, यहाँ भी नहीं दिखाया गया किसके आदेश से बंद हुआ है। ये मात्र उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेश का ही है, आदेश का दुरुपयोग करके बंद किया गया था। 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों के पहले भी पूजा शुरू हो सकती है? नहीं, 7 दिन के अंदर का मतलब पूजा कल से भी शुरू हो सकती है, पूजा अभी से भी शुरू हो सकती है। 7 दिन के अंदर मतलब 7वां दिन ही नहीं, 7 दिन के अंदर कभी भी हो सकती है। शंकर जैन बता रहे थे कि आप लोग जिला प्रशासन से मिलने भी जाएंगे इस चीज को लेकर कि देखिए जो आदेश है, इस आदेश को हम लोग जिला प्रशासन को अवगत कराएंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ऑलरेडी उसमें पार्टी है ही, फिर भी उनको अवगत कराएंगे। वादी मुकदमा हमारे साथ हैं, सब लोग इसको एक सुनिश्चित बनाकर करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि कब से हो सकता है, इस पर मैं कहा कि अभी से भी हो सकता है, 7 दिन के अंदर कभी हो सकता है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, देखिए, एक बड़ी जीत तो इसे माना जाएगा क्योंकि लगातार जो कोशिश कर रहा था हिंदू पक्ष, और एएसआई के सर्वे में भी बहुत कुछ मिला था वहां पर, और अब ये कब बड़ी जीत है क्योंकि अब पूजा का अधिकार मिल चुका है। आगे क्या कुछ होने वाला है और क्या मुस्लिम पक्ष के लोग भी अब आगे अपील कर सकते हैं? बिल्कुल अपील तो कर सकते हैं, लेकिन ललित, मैं इस पूरे केस को अयोध्या राम जन्मभूमि मामले से भी जोड़कर देखता हूं, क्योंकि देखिए ये उसी लाइन पर चल पड़ी है। अब ये बात आपको याद होगा कि 1994 में अचानक रामलला प्रकट हुए थे चबूतरे पर, वहां पर अयोध्या में, और उसके बाद पूजा होने लगी थी वहां। लेकिन फिर उस पर पूजा पर प्रतिबंध लगा और कोर्ट में मामला गया, और 1984 में फिर वहां पर अनुमति मिली पूजा की। तो अब ये केस लगभग उसी दिशा में जा रहा है। देखिए, अब यहाँ पूजा की अनुमति मिली है जो कि 1993 से मुलायम सिंह यादव के एक मौखिक आदेश के बाद बंद हुई थी पूजा। तो इतने साल बाद पूजा का अधिकार मिलना एक बड़ी जीत मानी जा सकती है हिंदू पक्ष की। और इस दिशा में अब जो बाकी दलीलें हैं या जो भी है, और एएसआई का जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, तो ये सब मिलाकर हिंदू पक्ष जरूर उत्साहित होगा, क्योंकि अयोध्या के जैसे ही ये पूरा मामला बढ़ते दिख रहा है। जी ललित, बिल्कुल, निश्चित तौर पर शैलेंद्र जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने जो कनेक्ट करके देखा वो वाकई सब लोग देखेंगे। जिस तरह से राम मंदिर के मामले में हुआ था, पहले पूजा की अनुमति मिली, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे रास्ता खुलता चला गया, और वैसे ही क्या आप लग रहा है, क्योंकि वाराणसी कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, जिला कोर्ट का फैसला, हालांकि अपील भी आगे की जाएगी, लेकिन पूजा का अधिकार मिल चुका है, एक बड़ी जीत है, और ये भी कहा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर पूजा कभी भी शुरू हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ये और जो इसका लोकेशन है इस ब्यास तहखाने का, ये बिल्कुल मस्जिद के नीचे है। तो मतलब वो उसमें अब कई टेक्निकलिटीज हैं कि वहां से रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे पूजा होगी, बैरिकेडिंग करने की बात हो रही है। तो काफी मामला पेचीदा तो होगा, लेकिन ये अब देखिए कानूनी पैच काफी उलझेंगे इसमें, और अब ये लड़ाई तीखी होगी ज्ञानवापी की, क्योंकि अभी तक जो था वो उसमें ऐसा कोई इस तरह का कोई कार्रवाई की कोई बात हुई नहीं थी अभी तक। सर्वे और इसकी बात हो रही थी, लेकिन अगर उस मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार मिलता है हिंदू पक्ष को और वहां पर एक माहौल बनता है, तो ये अब ज्यादा कठिन, या मैं कहता हूं कि ये अब एक निश्चित फैसले की तरफ बात बढ़ेगी। जी ललित, थोड़ा अब राजनीति की बात करें, अगर मान लो कि अब इस तरह की सिचुएशन बनती है, चूंकि अब इंडिया गठबंधन भी है, इन सब बातों का विरोध करता हुआ नजर आने वाला है। लगातार बात कही जाती थी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब इस तरह के फैसले सामने आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि अब देखिए उन फैसलों की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए अब ये मामला सियासी भी होगा निश्चित रूप से। हालांकि देखिए बीजेपी के कोर एजेंडे में कभी भी ज्ञानवापी नहीं था, और अपने घोषणा पत्र में कभी भी ज्ञानवापी में मंदिर बनाने जैसी बात बीजेपी ने नहीं की। और आरएसएस मोहन भागवत भी काफी स्पष्ट तरीके से बोल चुके हैं कि ज्ञानवापी उनके एजेंडे में नहीं है, और ऐसा कोई इरादा नहीं है उसको आंदोलन के रूप में खड़ा करने का। लेकिन ये कहने की बातें हैं, और किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जा रही है हम सब जानते हैं। और निश्चित रूप से अगर ये इसको दूसरे रास्ते से एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश भी की जाएगी, सामने लोकसभा चुनाव है, ध्रुवीकरण की भी कोशिश होगी उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव तक ये मामला काफी गर्माएगा, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां से सबसे ज्यादा सीटें आती हैं लोकसभा की, वहां जरूर इस पर लेकर ध्रुवीकरण होगा। और मैं कहूँगा पूरा उत्तर भारत में ये माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इसको सियासत से जोड़ के तो देखना ही चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला अब एक बड़े स्तर पर, एक बड़े मंच पर चला गया है। जी ललित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब ये बड़े मंच पर चला गया, कई अलग अलग समीकरण देखे जाएंगे। निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत है, और अब शायद हो सकता है कि 6-7 दिनों में पूजा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि अंदर जाने का रास्ता क्या होना चाहिए, किस तरह से तहखाने तक जाया जाएगा, ये भी बड़ा थोड़ा पेचीदा मामला है, और आगे आगे देखेंगे कि इस पर किस तरह के जो है नई नई चीजें सामने आती। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ज्ञानवापी में जो है बड़ी खबर ये आ रही है, क्योंकि एक हिंदू पक्ष की बड़ी जीत यहाँ पर दिखाई दी।
सभी को इसके लिए बधाई दूंगी। जो हम लोग वर्षों पहले जो हम लोग के साथ सनातन के साथ जो अन्याय किया गया था, उन्हीं का मंदिर लेके उन्हीं के मंदिर को तोड़ के उसी पे मस्जिद का निर्माण कराया गया था, वो अब धीरे धीरे पता चल गया। अब तो एसआई सर्वे भी ये रिपोर्ट अपना पेश कर दिया है, मालूम हो गया है कि हम लोग के मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी, तो अब मिला है, तो इससे बढ़ के खुशी क्या बात है। तो मैं सभी अपने मुस्लिम भाई बंधुओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जो गलती हो गई उसको मान ले, अब हम लोग को हमारा जो मंदिर है वो हम लोग को दे दें। तो आप लोग जिला प्रशासन के पास भी जाएंगे मिलने, जैसा कि बिल्कुल बिल्कुल हम लोग मिलने जाएंगे, अधिवक्तागढ़ से हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे और पूजा का अधिकार मिल गया, सभी को बधाई देना चाहेंगे। हेलो, तो ज्ञानवापी मामले में पूजा करने का बड़ा अधिकार मिल चुका है। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगी।